में लीन थे और साध नारद मुनि या सब लोगों में चर्चा होने लगी कि विश्वामित्र इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है, एक दिन इंद्र का सिंहासन ले लेगा। स्वर्ग पर अधिकार किसका रहेगा? विश्वामित्र का। तो इंद्र चिंतित हो उठे और उन्होंने षड्यंत्र रचा कि विश्वामित्र की तपस्या भंग की जाए, विश्वामित्र की तपस्या भंग की जाए। उन्होंने एक स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को चुना। ये अप्सरा क्या होती हैं? देवता भी कम नहीं थे प्रारंभ में, ये भी नाच गाना बजाना, सुंदर सुंदर लड़कियां रहती, नाचती थी और आनंद लेते थे नाच का, उनके डांस का, कथक वत्थक, कथकली उत्कली, भरतनाट्यम वगैरह वगैरह। तो अब विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए कौन आ गया? मेनका बहुत सुंदर थी, अर्धनग्न कपड़े पहने हुए जहां तपस्या कर रहे थे वहां पर आ धमकी और चूड़ी उड़ी लगी खनकाने। और ये जब पानी भरने जा रहे थे वहीं पर उन्होंने देखा इसको तो अट्रैक्शन बढ़ गया, लेकिन उन्हें बार बार मनाना चाहा कि हम उधर नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन रूप रंग इनका मन मोह ले गया। वो अपने प्रेमिका अप्सरा हैं सब सुंदर स्वर्ग की, अपने प्रेम में फंसा ले गईं और फिर मेनका को भी इनसे प्रेम हो जाता है। दोनों के मिलन के बाद एक पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पुत्री का नाम किसी को पता है क्या? शकुंतला। शकुंतला पुत्री प्राप्ति होती है इनको। अब कुछ समय व्यतीत हो जाता है, इनकी तपस्या विश्वामित्र की भंग हो चुकी है। तो इंद्र को सशंकित होते हैं, भाई पता करें कि अभी मेनका आई नहीं। आते हैं तो उसे कहते हैं चलिए आपका काम हो गया जो हमने दिया था, चलिए आप स्वर्ग चलिए। वो कहती नहीं, ये तो मेरे पति देव हैं, हम यहीं पर रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित नाराज होते हैं कि अगर तुम नहीं चलोगी तो श्राप दे देंगे। मेनका न चाहते हुए भी स्वर्ग की ओर बढ़ जाती है और विश्वामित्र अकेले पड़ जाते हैं। अब शकुंतला भी अप्सरा विश्वामित्र की पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी। इसका जब ये युवा हो जाती है, इसका विवाह रचा जाता है किसके साथ? राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत जो उस समय इस भूमंडल भारत के पवित्र भूमि के राजा रहते हैं। अब इनसे एक गौरवशाली वीर पुरुष का जन्म होता है, इस शकुंतला और दुष्यंत से, जिसका नाम रहता भरत। वेदों दुम भी चर्चाएं इसकी हैं। बताया जाता है इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ है। तो भारत के नामकरण की कहानी है। विश्वामित्र, अप्सरा कौन है? मेनका। किसने भेजा था? इंद्र। कुछ ज्यादा देवताओं में सबसे नालायक पर उठ कर देखा जाए तो इंद्र ही था। किसी महिला को गलत दृष्टि देखना हो, किसी सुंदर महिला हो, वेश बदल कर पहुंच जाते थे। कमी हमारी पहले से रही है। सबसे नेचरहीन व्यक्ति अब देवता हैं इंद्र महाराज, लेकिन जो इतिहास बताता है, जो वेद बता रहे हैं, रामायण जो बताता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इनका भी तपस्या भंग करवा दिया। ठीक है। तो इसके बाद इनकी पुत्री होती शकुंतला, राजा दुष्यंत के साथ विवाह होता है। इनकी भी एक कहानी है, दुष्यंत की भी वो अलग कहानी है। फिर इनसे एक पुत्र प्राप्त भरत, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है अभी। और इंडिया है, इंडिया भी अपने देश का नाम। इंडिया में कुछ थोड़ा सा विवाद हो रहा था, तो चलिए ठीक है, इंडिया भी ठीक, भारत भी ठीक है। तो अब देखते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देश देख लेते हैं इसी वक्त। तो सबसे